Good morning, students. This is your first class in BCom Part 1 EFM. I welcome you to behalf of Department of EFM. आज हमारा जो लेक्चर है वो बिज़नेस इकोनॉमिक्स पर आधारित रहेगा। उससे पूर्व मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जो हमारा पेपर पैटर्न होगा वो एग्ज़ाम टाइम में ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट 3 पैटर्न में डिवाइड होगा। बिज़नेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम यानी पेपर पैटर्न में 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ए पार्ट में हमारे पास 10 क्वेश्चंस आएंगे। वी हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन और वो सारे क्वेश्चंस होंगे वो कंपलसरी होंगे। इसके बाद हमें बी पोर्शन में जाना है जहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे जो 4-4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। इसके बाद पार्ट सी में पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ये ए और बी में पूरे सिलेबस को कवर करते हुए क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से पार्ट सी में भी पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा। ये अभी तक की वर्तमान की स्थिति है, लेकिन आगे कोरोना काल की वजह से हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस आ जाएं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम ओवरव्यू टाइप हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे और डेप्थ से स्टडी जहाँ करनी होगी वहाँ पर हम इसकी डेप्थ से स्टडी भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स की। बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो वर्ड है इसको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट की जो फर्स्ट स्टेज थी यानी इनिशियल स्टेज पर जब डेवलपमेंट हो रहा था तो उस वक्त जितनी भी इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस थे देवर स्मॉल साइज़। उनका साइज़ जो हुआ करता था वो छोटा साइज़ हुआ करता था। इतने बड़े बड़े साइज़ की इंडस्ट्रीज़ उस वक्त डेवलप नहीं थी, तो इस कारण मैनेजमेंट की उतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, चेंजेस आर टेकन प्लेसेस, तो इस वाली कंडीशन में हो रहा है कि जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रबंध की आवश्यकताओं को भी महसूस किया जाना है। इसीलिए कई बार हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ साथ इसमें मैनेजर यानी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण टच इसमें दिया जाता है। साधनों का आवंटन, कुशलता, धन का संग्रह, धन का उचित उपयोग करना, आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक पहलू सब इसमें शामिल होते हैं। तो इससे हम आज के समय में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है। आगे हम बात करेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जो हैं इसकी अर्थ और परिभाषाएं क्या है। देखिए, सबसे पहले अर्थ और परिभाषा में अगर बात की जाए तो ये हम कहेंगे कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जो बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन होते हैं उसमें प्रबंधकीय समस्याओं का विश्लेषण और समाधान के लिए आर्थिक सिद्धांतों को प्रयोग करना ही प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहलाता है। या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक व्यवहारों एवं आर्थिक सिद्धांतों का एक ऐसा महत्वपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। यहाँ मैंने कुछ दो डेफिनेशंस इंग्लिश में भी दिए हैं। जैसे पहली डेफिनेशन आपकी मैकनेयर और मेरियम की है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। इसका मतलब यह है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यावसायिक परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए अर्थशास्त्रीय विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी परिभाषा हमने यहाँ दी है वो जोएल डीन की है। जोएल डीन अपने व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में कहते हैं कि द पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ टू शो हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज्ड
इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज़। अर्थात प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य ये बताना है कि व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में आर्थिक विश्लेषण का उपयोग कैसे हो सकता है। अगर आप देखें तो इसके अंदर जोएल डीन की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है द पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, उसका पर्पस है टू शो हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस को हम कैसे, यानी इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब आर्थिक विश्लेषण को हम कैसे बिजनेस पॉलिसी में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये जोएल डीन की डेफिनेशन है। इसी प्रकार हैंस की भी डेफिनेशन है। हैंस भी अपनी जो डेफिनेशन में है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसको एक विशिष्ट शाखा मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि इसके द्वारा हम प्रबंधकीय निर्णय ले सकते हैं आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैनेजरियल डिसीजन को चेक करना, ये हैंस की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। ऐसे ही स्पेंसर और सेलिगमैन ने भी अपनी डेफिनेशन दी है, और वो कहता है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यावसायिक व्यवहारों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण जिसमें प्रबंधक को निर्णय लेने और भावी योजनाएं बनाने में सुविधा मिलती है। इसमें स्पेंसर और सीगलमैन ये कहते हैं कि भावी योजनाएं यानी बिजनेस फोरकास्टिंग करना भी एक प्रबंधकीय निर्णय है। मैनेजरियल जो डिसीजन है उसमें बिजनेस फोरकास्टिंग भी शामिल होता है। इस प्रकार अलग अलग जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जैसे बेट्स और पार्किंसन कहते हैं कि जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन है फर्मों का। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फर्म, और वो भी कैसे, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। इसी तरह जोसेफ एल मैसी भी हैं, प्रोफेसर बॉमल भी है, जो अपनी एक अलग ही डेफिनेशंस देते हैं। यदि हम सबों की डेफिनेशन को एकीकृत करें तो ये पाएंगे कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है जो किसी भी व्यवसाय के संचालन या संगठन हेतु आर्थिक सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसके माध्यम से प्रबंध निर्णय लेने तथा भावी योजनाओं को बनाने में सुविधा होती है, सफलतापूर्वक संचालन करते हैं। ये इसकी कुछ डेफिनेशंस थी। इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं वो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं। यदि अगर आप देखें तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है उसकी फर्स्ट जो हमारी नेचर होगा वो होगा आपका फर्स्ट नेचर, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि देखिए जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी की जाती है। हम पिछली 12th क्लास के अंदर ये पढ़ चुके होंगे कि माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस क्या होता है। माइक्रो में हम स्टडी ऑफ पर्टिकुलर यूनिट करते हैं, जबकि मैक्रो एनालिसिस में स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी के अंतर्गत हम किसी एक विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति वाला एक सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन इसमें ये और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है व्यष्टि अर्थशास्त्र के हिसाब से तो है, लेकिन इसमें कुछ समष्टि अर्थशास्त्र के घटकों को भी मिलाया जाता है, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो ट्रेड साइकिल है, नेशनल इनकम है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड है, प्राइस लेवल है, आपकी राजकोषीय यानी फिजिकल पॉलिसी है। इनको सबको भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये एक व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति वाला है, लेकिन इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ तत्वों को स्टडी ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें फर्म के जो सिद्धांत और फर्म की अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसमें फर्म का ही सिद्धांत और फर्म से ही रिलेटेड अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं आर्थिक सिद्धांत है, कंसेप्ट है, आपकी इसमें कॉस्ट और रेवेन्यू एनालिसिस है, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस है, प्रोडक्शन लेवल है, प्रोडक्शन क्वांटिटी है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस हैं, और ऑप्टिमम लेवल ऑफ
सेटिस्फैक्शन वगैरह, ये सब हमारे व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का भी भाग है। इसके साथ साथ हम इसके अंदर जो पढ़ते हैं वो निर्देशात्मक और निर्धारक प्रकृति को भी पढ़ते हैं। जैसे निर्धारक और निर्देशात्मक प्रकृति का आशय यहाँ पर नियमों से है। जैसे मांग का नियम है, मूल्य में कमी होगी, मूल्य में होने वाली वृद्धि से मांग में कमी होगी, और मांग में अगर मूल्य में अगर कमी होगी तो उससे मांग में वृद्धि होगी। तो ये जो कमी और जो वृद्धि है ये सूचक है, किंतु ये प्रभाव ये नहीं बताता है कि इसका प्रभाव अच्छा है या बुरा है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु विशेष की कीमत में वृद्धि हुई तो उसकी मांग में कमी होगी, और अगर वस्तु विशेष की कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये सूचक है सिर्फ, लेकिन ये नहीं बताता कि इसका अर्थशास्त्र पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसके आधार पर हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर ओवरऑल हम निर्धारक प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसकी विशेषताएं हैं कि जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र होता है वो अधिक व्यवहारिक और उपयोगी होता है। देखिए, अधिक व्यवहारिक और उपयोगी वही होगा जो आर्थिक निर्णय यानी इकोनॉमिक डिसीजंस और पॉलिसी मेकिंग में यूज़ होता है। तो ये एक सैद्धांतिक ने होकर व्यवहारिक उपयोगिता का उपकरण भी है कि वास्तव में है क्या। ठीक है, इसके बाद ये भी है कि अब अगर हम बात करें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके होंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस है, लेकिन इसके कुछ तत्वों में हम समष्टि अर्थशास्त्र को भी पढ़ते हैं मैक्रो लेवल पे। फर्म के सिद्धांत के लिए ये आवश्यक है। इसके अंदर हम आगम विश्लेषण, मांग व पूर्ति विश्लेषण, क्वांटिटी, ये सभी विषयों को उसमें पढ़ा जाता है।